गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 2 अक्टूबर और हम लोग डिस्कस करने वाले यहाँ पे एक एडिटोरियल और यहाँ पे मिलने वाली बहुत सारी वोकैब और एक पीवाईक्यू को सॉल्व कराऊंगा। पैराजंबल है आज, बहुत ही बेहतरीन है, CHSL का है, ठीक है, 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था उसका। और मैं बता दूं यहाँ मिलने वाली वोकैबलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई ये भड़का। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि वोकैबलरी का ऐसा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। मैं वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और आज का हमारा एडिटोरियल है चेंज इन मालदीव। मालदीव में अभी क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा का पूरा एडिटोरियल है और उससे हमारे कैसे रिलेशन हो सकते हैं, जो थोड़ी सी टेंशन हो गई थी मालदीव और इंडिया के बीच में, तो उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कस करूँगा और इसके वोकैब को पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। देखिए, अगर आप डेली के बेसिस पे मुझे आधा घंटा देते हो यानी 30 मिनट, तो ये समझिए कि आप अपनी पूरे दिन की स्टडी कर पाओगे, ये समझिए इतना हेल्पफुल है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वोकैब क्या क्या है। पहली वोकैब है लैंडस्लाइड। देखो, लैंडस्लाइड का मतलब आपने ये सुना है कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, ज़मीन खिसक गई, ठीक है। उसके साथ साथ बाहरी बहुमत भी लैंडस्लाइड ही होता है, ठीक है। एन ओवरवेलमिंग इलेक्टोरल विक्ट्री, एक विक्ट्री हो जाए ओवरवेलमिंग, मतलब यहाँ पे बहुत सी खुशी हो, ठीक है, जीत हो भारी बहुमत से, उसे हम बोलेंगे लैंडस्लाइड, ठीक है। रन ऑफ का मतलब होता है होना भी होता है और निकालना भी होता है किसी चीज़ को, रन ऑफ। और एक रन ऑफ विद होता है प्रीपोजिशन, मैं लिख देता हूँ क्या होता है, रन ऑफ विद फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके भाग निकलना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्लोज टेस्ट में काफ़ी जगह मतलब इंप्रूवमेंट में पूछी जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स में। और रन ऑफ का मतलब डिसाइड भी होता है, लीव सडनली भी होता है, ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे यूज हुई है। रिफ्ट का मतलब फूट होता है, अनबन होता है, सोशल सेपरेशन जिसको हम कह सकते हैं। रप्चर का मतलब भंग होता है, तोड़ना होता है, टेयर और बस्ट। और हाँ, इसकी अगर आप PDF चाहिए आपको तो PDF ना टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हो, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोवरेनिटी। काफ़ी अच्छा वर्ड है, प्रभुत्व होता है, सत्ता होता है, रीजन रेन होता है इसका, ठीक है। मीनिंग विप का मतलब तैयार करना, उत्तेजित करना, इसको बूम बूम पप बोल सकते हैं। आउस्ट का मतलब ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया, निकालना, बेदखल करना। रिमूव फ्रॉम पोजीशन होता है जिसका हम कह सकते हैं मीनिंग। पेव द वे का मतलब मार्ग प्रशस्त करना, किसी चीज़ को रेडी करना कह सकते हैं। सेटबैक का मतलब धक्का होता है, रोक होता है, बाधा कह सकते हैं, ब्लो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा। पहले तो रिवर्सल, इसका सिनोनिम हो जाएगा दूसरा। रेफरेंडम का मतलब मत संग्रह, यानी कि रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट बाय अ इलेक्टोरेट ऑन अ प्रपोजल, यानी किसी मतलब किसी के मत जानना, लोगों को इकट्ठा करना और वहाँ से लोगों के मत जानना, कहाँ किसको वोट दे रहे हैं, वो रेफरेंडम कहलाता है। प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है संचालन करना, हैंडल करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें। वोकैब कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं एक बार कमेंट करके, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा, एक क्वेश्चन डालूंगा या क्यूज वगैरह यहीं से, तो आपको ज़रूर आंसर करना है वहाँ पे। ये CHSL है, मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है, CHSL का क्वेश्चन। इसमें करेक्ट ऑर्डर देखना है सेंटेंस को, इसको हम पैराजंबल कहते हैं। यहाँ देखिए, वर्जन ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉ चैरिटेबल एंड इन फॉर्मर कॉलोनीज सच एज गाना, जमैका, इंडिया एंड द फिलीपींस ही होगा, क्योंकि द के बाद तो फिलीपींस लगता है, ठीक है। देख लेते हैं। वैसे तो देखिए, क्योंकि ये फिलीपींस हमेशा द आर्टिकल लेता है, तो भले ही ये प्रॉपर नाउन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जैसे द USA लेता है नहीं लेता है, ठीक बैच है, आपको देखना पड़ेगा। तो अब मैं करूँगा क्या, मुझे लिंक सेट करना है, तो क्यू के बाद मुझे लगाना पड़ेगा S, क्योंकि द के बाद तो फिलीपींस आ रहा है। अब मैं लास्ट वाला वर्ड देखिए, मॉडिफाइड, हालांकि ये वर्ब है लेकिन और इससे पहले प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब ये अगर वर्ब है और इसके बाद नाउन ही आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है और ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, किसका, एडजेक्टिव का। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो इसके बाद नाउन पक्का आएगा। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को ही क्वालिफाई करता है। तो अब इसके बाद क्या आ सकता है, नाउन। देखो, ये दोनों तो हटा दो लाइन में से, अब ये है या ये है, ठीक है, तो ओबियसली वर्जन ही आएगा। तो S के बाद क्या आएगा, मेरे पास P आ गया, तो QSP देख लीजिए, QSP किसी में नहीं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब आप पढ़ते रहिए, देख लीजिए, ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है एग्जाम टाइम में इस तरह से।
अगर आप करते हैं तो बेटर है, वरना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ना तो टाइम निकल जाएगा, हाथ से फिसल जाएगा। और ऐसा बहुत कम होता है कि आपको एग्जैक्टली सारी मीनिंग पता चल जाए, सेंसफुल हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। या फिर आपकी रीडिंग स्किल बहुत तेज हो तो आप जज कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये फॉर्मेट, लिंक आपको निकालना है, लिंक जैसे ही कर लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो। अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पे। एडिटोरियल कहता है चेंज इन मालदीव। मालदीव में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, मतलब मालदीव में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस बात का, देखिए, इंडिया मस्ट एंगेज, इंडिया को एंगेज होना चाहिए। एंगेज के साथ प्रीपोजिशन विद आता है, ध्यान रखना। एंगेज विद अ न्यू गवर्नमेंट इन मेल, मेल मतलब मालदीव से है, एंड डीपेन टाई, और उसके जो संबंध होना चाहिए वो डीपेन होना चाहिए, गहरे संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये होना कहने का सेंस है इसमें, समझ में आ गया। टाइटल क्या कहता है, सब टाइटल। अगर आप देखिए, मैंने एक यह तैयार की है बुक, ई बुक, जिसमें आपको इस तरह के सिनोनिम मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे बाय नो मीन्स का मतलब है किसी भी तरह नहीं, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, और इसका ये लिखने को रह गया है। तो इस तरह की बुक अगर लेना चाहते हैं, ई बुक है जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे टेक टू टास्क, ये एक इडियम होता है और इसका मीनिंग होता है डांटना। ठीक है, कट अ सॉरी फिगर, कोई प्रभाव न डालना। मेक अ पुअर इम्प्रेशन भी आप बोल सकते हो। कट शॉर्ट का मतलब हस्तक्षेप करना। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। और इसमें आपको इडियम फ्रेजेज ऐसा नहीं है, CGL के जो 39 सेट्स जो थे उसके सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल रखे हैं। जैसे लिली लिवर्ड का मतलब कायर होता है, तो नॉट ब्रेव बोल सकते हो आप। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार की हुई बुक है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर डेली बेसिस पे चाहते हैं कि PDF मिले आपकी प्रिपरेशन हो तो। ठीक है, इंस्टा को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी रील्स पड़ी हुई हैं तब कि जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है ना, आप सीधे सीधे चलते हैं एडिटोरियल पर। देखिए ये क्या कहता है, मालदीव्स, द मालदीव्स हैज़ चूजन, यानी कि उसने चूज कर रखा है अ न्यू लीडर, क्या, नया लीडर। एक क्लॉज हो गया, रिप्लेसिंग प्रेसिडेंट इबू सोली। इबू सोली जो पहले के प्रेसिडेंट थे उनको रिप्लेस करके कौन आ गए, न्यू लीडर आ गए हैं। हु वन बाय आ लैंडस्लाइड इन 2018, जो कि जीते थे कब, 2018 में। लैंडस्लाइड बाहरी बहुमतों से जीते थे। विद मोहम्मद मिजू के साथ। द मेयर ऑफ मेल, जो मेल के मेयर थे, एंड द चॉइस ऑफ द प्रीवियस रूलिंग पार्टी, और वो प्रीवियस रूलिंग पार्टी थी कौन सी, PPM, उसके एक चॉइस वाले कैंडिडेट भी थे। ठीक है, तो क्लियर हो गया पूरा का पूरा सेंटेंस। कोई इसमें नई टेक्निकल कोई बात नहीं है, अगर होती तो मैं तुरंत एक्सप्लेन कर देता ग्रामर की। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ यहाँ से सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने बोला है मिस्टर मिजू वन सैटरडेज प्रेसिडेंशियल रन ऑफ मतलब होने से है, डेट फॉलोड इंक्लूसिव, इसमें समावेश थे, फर्स्ट राउंड इन विच नो कैंडिडेट क्रॉस 50% ऑफ द वोट। देखो जब चुनाव हुए तो उसमें 50% वोट कोई नहीं जीता। विनिंग नियरली 54% टू सोहेल 46% इन दिस राउंड, जिसमें लगभग 46% सोहेल जीते जब दूसरा राउंड हुआ, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला है ये देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ सेंटेंस को। इन्होंने बोला है कि मिस्टर सोहेल्स इलेक्टोरल लॉस इज बीइंग एट्रीब्यूट, अगर सोहेल हारे हैं तो ये बीइंग क्या कहते हैं, ये दर्शाता क्या, एट्रीब्यूट करता है हैवी एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी सेंटिमेंट्स, कुछ ऐसे सेंटिमेंट जो सत्ता विरोधी हैं। एंड कंसर्न ओवर पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमी, कि अगर जब कोविड आया तो उसके बाद की जो इकोनॉमी वो हैंडल नहीं कर पाए अच्छे से। ठीक है, इज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, जो कि टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। अगर मालदीव की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी अच्छे से बात करें तो वो टूरिज्म पर डिपेंड है। द रिफ्ट विद इन सोहेल पार्टी, और दूसरी उनका हारने का कारण क्या था, रिफ्ट, उनके अंदर जो पार्टी के अंदर दरार पैदा हुई थी, वो भी एक कारण रहा उनके हारने का। द MDP, उनकी पार्टी का नाम क्या है, MDP, ड्यू टू रप्चर, उनके जो अंदर क्या मनमुटाव हो गया था पार्टी के अंदर। ठीक है, इन हिज ओल्ड फ्रेंड के साथ, विद द फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो पहले के प्रेसिडेंट है मोहम्मद नसीद, ठीक है, उनके साथ भी, एज वेल एज कंसर्न ओवर सोवरेनिटी इशूज विद अब मिस्टर मिजू। ठीक है, मिजू PPM डेट इज बिहाइंड एन
इंडिया आउट कैंपेन टू आउस्ट इंडिया मिलिट्री पर्सनल। इन्होंने बोला है कि ये बोल रहे थे मिजुजू कि इंडिया के जो भी अधिकारी लोग हैं यहाँ पे, जो भी आप फौजी या तैनात हैं हमारे, ठीक है, उनको यहाँ से बाहर निकालो, इंडिया के खिलाफ थे वो। तो ये सारे कुछ कारण थे जिनकी वजह से ये जो पहले के प्रेसिडेंट थे वो हार गए, ठीक है, वहाँ से वो रिप्लेस कर दिए गए हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आगे सेंटेंस ले लेता हूँ ताकि चीज़ें एकदम आपको क्लियर होती चली जाए, ठीक है। सेंटेंस ये है आपका। इन्होंने क्या बोला है कि पीपीएम चीफ एंड द फॉर्मर मालदीव, पीपीएम चीफ एंड फॉर्मर मालदीव प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन जो थे द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कैंपेन का चीफ आर्किटेक्चर है, मेन व्यक्ति थे, ठीक है। कैंपेन किस चीज़ का? आउस्ट इंडिया मिलिट्री पर्सनल, किसी का कैंपेन की इंडिया के पर्सनल जो भी यहाँ पे आर्मी पर्सनल लगे हों उनको बाहर निकालना है। एंड सर्विंग जेल टर्म 11 ईयर्स, और वो सर्व कर रहे हैं 11 साल की जेल, ठीक है, उनको सजा हुई है। वॉज ओपनली एट ओड्स, वो विषम परिस्थितियों में है विद द इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने कार्यकाल के दौरान वो विपरीत डायरेक्शन में चल रहे थे, मतलब इंडिया को बुरा भला कह रहे थे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है, इसीलिए उनको क्या हो गई, सज़ा हो गई, उनके देश ने सज़ा सुना दी, ठीक है। कानून तो सबके लिए होते हैं। ही हैड पेव द वे, उन्होंने एक रास्ता ऐसा तैयार किया फॉर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द चाइना। ऐसा हुआ क्यों? देखिए कि इन्होंने चाइना से फ्री व्यापार करने लगे, लोन लेने लगे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। डैट ओपोजिशन, जिससे कि ओपोजिशन सैड हैड लेड द मालदीव इनटू अ डेट ट्रैप। तो ओपोजिशन वाले बोले ऐसे तो हमारा देश जो है एक डेट में फंस जाएगा, कर्ज में फंस जाएगा, ठीक है। और वही हुआ, चाइना क्या करता है, पैसा देता रहता है, देने के बाद फिर क्या करता है, वो उसको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो चाइना की पुरानी पॉलिसी है, श्रीलंका के साथ भी यही किया और मालदीव के साथ भी। मिस्टर सोहेल टर्न द मालदीव्स इंटरनेशनल कंपास, कि उनका मालदीव का जो मैटर था इंटरनेशनल लेवल पर आ गया। कमिटिंग पब्लिकली टू एन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, फिर वो इंडिया के लिए बोलने लगे। एज न्यू दिल्ली अंडरटुक मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि अब इंडिया के लिए बोलने लगे तो इंडिया ने हेल्प की कई सारी चीज़ों में, जैसे असिस्टेड इन मालदीव ड्यूरिंग द पैंडेमिक, के दौरान भी असिस्ट किया। हेल्प ड्यूरिंग द कैंपेन हैव मालदीव फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। अब्दुल्ला शाहिद इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे थे, चुने गए थे यूएन जनरल असेंबली के, तो उसमें भी हेल्प की। मतलब बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने क्या किया, इंडिया ने उसकी हेल्प की। लेकिन उसके बावजूद भी अब देख लीजिए बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। लेकिन अब नए प्रेसिडेंट आए, हो सकता है इंडिया के अनुसार चलें, जैसे इंडिया कह रहा है सही चीज़ों को फॉलो करें तो बेटर रहेगा। एज द रिजल्ट सोहेल मुजू रन ऑफ वॉज बिल्ड एज द इंडिया वर्सेज चाइना। तो सोहेल ने क्या किया कि ऐसा बिल पास किया या ऐसी चीज़ लेके आए जो कि इंडिया वर्सेज चाइना के रूप में था। कमेंटेटर मतलब टिप्पणी करने वाले, हु हैव शॉट द पोर्ट्री, उन्होंने एक ऐसा पोर्ट्री तैयार किया, रिजल्ट है सेटबैक फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए क्या रहा, वो नुकसानदायक रहा, ठीक है। ऐसी इमेज तैयार कर दी जो इंडिया के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। आगे इन्होंने क्या बोला है, मैं यहाँ सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अमंग द फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट प्रेसिडेंट इलेक्ट मिजू ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी ने ही, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने सबसे पहले विश किया उनके लिए। न्यू दिल्ली मस्ट अवॉइड द इम्प्रेशन दैट इट फेवरेट विद इन द मालदीव पॉलिटी, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इन चीज़ों को हम अवॉइड करना चाहिए, ऐसे इंप्रेशन से जिससे कि ये लगे कि इंडिया जो है वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती है, मालदीव की पॉलिटिक्स में, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फील नहीं हो, ठीक है। अच्छा सेंटेंस तो छोटा सा, मैं एक काम करता हूँ, ये लीजिए। इन्होंने आगे बोला है द बॉल इज नाउ मिस्टर मिजुजू कोर्ट टेक अप टू प्रॉमिस ऑफ कीपिंग द इंडिया मालदीव टाई क्लोज, कि अब सारा मैटर मिजू के हाथ में है जो कि मालदीव और इंडिया के रिलेशन को बेटर करेंगे। ही हैज़ नॉट हिमसेल्फ क्रिटिसाइज इंडिया इन दिस वे द पार्टी हैज़, कि वो जैसे पार्टी करती है उस हिसाब से क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इंडिया को, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अगर करेंगे तो कुछ नहीं, तो चाइना के चक्कर में पड़ जाएंगे फिर ये। अमंग हिज टास्क, इन कामों के बीच में, वुड बी द शोरिंग ऑफ द मालदीव इकोनॉमी एज डेट रिपेमेंट कम ड्यू, जैसे कि पैसा ले रखा है तो पेमेंट भी करना है, पैसा लौटाना भी है, ठीक है। तो मालदीव की इकोनॉमी को शोर अप करना है, बढ़ाना है। टेकिंग लेसन फ्रॉम द इवेंट इन द नेबरहुड सच एज श्रीलंका हैंडलिंग इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, कि हम वहाँ से लेसन ले सकते हैं जैसे श्रीलंका में हुआ, ठीक है। गृह युद्ध, सिविल वॉर की कंडीशन आ गई थी, तो वो चीज़ ना हो,
वहाँ से पहले से ही लेसन ले लो तो सीख लो चीज़ें। इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर इट विल एंश्योर द रिलीज मिस्टर यामीन व्हाट कंट्रोल द प्रीवियस प्रेसिडेंट विल हैव ओवर द न्यू गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि इट रिमेन्स बी सीन, ये देखा जा सकता है, देखने के लिए है कि वेदर विल एंश्योर, क्या वो सुनिश्चित करेंगे रिलीज ऑफ यामीन का, कि यामीन को छोड़ देंगे। व्हाट कंट्रोल द प्रीवियस प्रेसिडेंट, कि प्रीवियस के जो प्रेसिडेंट उनका कंट्रोल क्या होगा न्यू गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि भले ही जो लीडर पुराना होता है वो जेल में हो या कहीं भी अगर बाहर आता है ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, ये इतने पावरफुल होते हैं ये लोग। तो वही चीज़ बता रहे हैं। मिस्टर मीजू विल हैव टू प्रेसिडाइड ओवर अपकमिंग रेफरेंडम, अब जो रेफरेंडम होने वाला है तो मीजू क्या करेंगे, उसे संचालन करेंगे उसका। विच मिस्टर नशीद हैज़ पुश्ड फॉर, यहाँ पे नशीद क्या करेंगे, थोड़ी हेल्प करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। डिसाइडेड वेदर मालदीव्स विल रिवर्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम रेदर देन प्रेसिडेंट वन, कि वहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम आ जाए, ठीक है, ये कोशिश की जाएगी कि प्रेसिडेंट रूल ना रहे, कि प्रेसिडेंट रूल रहेगा तो वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लोगों की जनता जो लोग हैं ना उनके अनुसार चलना चाहिए सब कुछ। आगे इन्होंने बोला है गिव मेन इट्स लोकेशन इन इंडियन ओशियन, कि इंडियन ओशियन में अलोंग द की शिपिंग रूट, जो शिपिंग की जाती है जो रूट है, मिस्टर रिजिजू विल हैव टू बैलेंस ट्रेडिशनल स्ट्रेटजिक, कि वो बैलेंस करेंगे, स्ट्रेटजिक मतलब रणनीति के साथ, इंटरेस्ट विद इंडिया के साथ थोड़े से रिलेशनशिप बेटर करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विच इज़ क्लोजेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेबर, जो कि उसके नज़दीक का देश है इंडिया और सबसे पावरफुल भी है। वाइल एंगेजिंग विद चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट, और दूसरे साथ के एंगेज हैं जैसे चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, कीली वॉच डेवलपमेंट ही देयर, और वहाँ पे ये सारे के सारे जो देश हैं ना निगरानी रखेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, मतलब हर कोई देश चाहता है कि प्रोग्रेस हो और आगे बढ़े। आगे इन्होंने क्या बोला है मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि दैट कीनली वॉच डेवलपमेंट देयर, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट नीदर दिल्ली नॉर मालदीव व्यू दीज इंटरेस्ट थ्रू द प्रिज्म ऑफ जीरो गेम्स, कि उन्हें देखना चाहिए कि जीरो गेम होना चाहिए, जीरो सम गेम, मतलब कहने मतलब अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे इतना वहाँ से मेरे पास से जा रहा होगा, तो नेट प्रॉफिट देखा जाए किसी का नहीं हुआ, नॉर्मल बैलेंस बना रहा हो, मुझे फ़ायदा तो आपको भी फ़ायदा, इसकी बात करना चाह रहा है। एज दैट हैज़ लेड टेंशन बिटवीन द पास्ट, ठीक है, जैसा कि पहले क्या हुआ था, ऐसा हुआ था पास्ट में, फिर क्या हुआ, टेंशन बढ़ गई दोनों देशों के बीच में। थोड़ा सा आज मैंने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज ऑफ टाइम लेस है, मेरे पास बहुत कम समय है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेस में दे पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।